स्वागत है आपका ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। और इस निवेदन के साथ कि आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो हौसला बढ़े। हम आज इसमें शुरू करने जा रहे हैं कि जो एक्सरसाइज 8.1 है मैट्रिक की 10वीं कक्षा की, तो उसमें हमने 8 सवाल जो है वो कर चुके हैं हम। 9, 10 और 11 ये 3 प्रश्न जो है बचते हैं त्रिकोणमिति के, तो ये डिस्कस करेंगे। त्रिकोणमिति में एक बार फिर कर लेते हैं हम कि त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात से जुड़ी हुई एक विधा है या एक पूरा फील्ड है ये, कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात है वो इस बात पे निर्भर नहीं करता कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो बड़ी हैं या छोटी हैं, बल्कि वो जो न्यून कोण बनता है उस पर डिपेंड करता है कि वो कोण, कि ये आपकी समकोण त्रिभुज है और ये कोण चाहे कितना भी है तो इसकी भुजाओं का अनुपात आप निकालें। फिर आप इसको बेशक छोटा कर दें, मान लिया यहां तक रख लें, बाकी छोड़ दें, तो ये छोटा हो जाएगा, लंब भी छोटा हो जाएगा, कर्ण भी छोटा। अब फिर ये भुजाओं का अनुपात निकालें तो आप देखेंगे जितना पहले आया था भुजाओं का अनुपात, अनुपात का मतलब ये लंबाई मापें ये लंबाई मापें, इनका अनुपात बन जाएगा भाग देने से, ऊपर नीचे रखें। जरूरी नहीं है ये आप इसको बेशक और छोटा कर दें, इतना रख लें, फिर अनुपात निकालें वही आएगा, बेशक और छोटा कर दें, ये रख लें सिर्फ, और छोटा कर दें, कितनी बेशक ये इतनी छोटी सी कर दें, तब भी क्या आएगा, ये जितनी त्रिभुज है आपको दिख रही हैं ये सारी समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 के कोण है, इनमें इनकी भुजाओं के सभी के अनुपात बराबर आएंगे। और अनुपात 6 हो सकते हैं, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, और आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, तो 6 अनुपात बन सकते हैं। तो ये क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग जो है वो एक तरह का टॉपिकल है या एक तरह का ये इंटरेस्टिंग तथ्य है, तो बहुत आगे फिर इसका यूज भी आजकल तो जो है वो बहुत फील्ड्स में इस त्रिकोणमिति अनुपातों का इस्तेमाल, तो इनके नाम रख लिए गए और वो नाम जो हमने बार बार कर चुके हैं हम, और ये बताया था कि इन नामों को थोड़ा सा हम LAL यानी कि लाल, KKA, और फिर ये लाल ले आए नीचे LAL, और ये KKA पीछे से करना है। तो ये बताया था कि इस पहले को हम बोलते हैं संक्षेप में साइन थीटा। थीटा का कोई मतलब सिर्फ कोण से है कि कोण आपका जो भी है वो, इसका दूसरे का नाम कोस, तीसरे का टेंजेंट, इस चौथे का नाम A/L कोट, इस पांचवें का नाम हो जाएगा सिकेंट, और इस छठे का नाम हो जाएगा कोसिकेंट, बोलते हैं इसको, कोसेक लिखते हैं। तो ये आपको याद करना है। हर एक में समकोण त्रिभुज बनेगी जैसे हम पहले कर चुके हैं 8.1 के जितने भी हैं। तो 9वां प्रश्न करते हैं, देखिए इसमें कैसे तो त्रिभुज बनेगी। तो समकोण त्रिभुज तो बननी ही है तो हम वो बना लेते हैं एक, फिर उसकी भुजाएं जैसे जैसे इसने दी होंगी वैसे वैसे हम करेंगे। तो ये आपका सीधी भुजा, इस पे यहाँ से ये हो गया आपका, और ये हो जाएगा कारण इसका। कई बार देखा है बच्चे जो है वो इस भुजा को ऐसे या इस तरह से बनाते हैं तो वो समकोण त्रिभुज नजर नहीं आती, नजर भी आनी चाहिए ये, और नजर तब आएगी कि एक भुजा पे बिल्कुल सीधी खड़ी भुजा बनाएंगे तो ये समकोण त्रिभुज। तो हम 9वां प्रश्न करते हैं इसका। उसमें क्या है कि टेंजेंट A 1/√3 है, तो ये हम बार बार कर चुके हैं कि इस कोण का यदि आपको ये कोण इस्तेमाल करना है तो इसका वही नाम रखना है जो वो कहता है। तो इसने टेंजेंट A, तो इस कोण को वो A के नाम से लिखता है तो A कहेंगे, A, B और C आप कहीं भी लिख सकते हैं, ABC। तो टेंजेंट A, कोण B पे ये समकोण है जिस हिसाब से इसने नीचे दिए हुए हैं, ये जो त्रिभुज है वो कोण B पे समकोण है। A आप यहाँ लिख लें, A वैसे यहाँ भी लिख सकते हैं हम, फिर ये अपना ये बार बार बताया है कि जो 90 के सामने होती है भुजा वो तो होती है कर्ण, और बाकी भुजा लंब और आधार आपस में बदल सकती हैं। हमें क्या करना है कि जहाँ कोण लेना है वो आधार लेना है, जिस कोण का इस्तेमाल करना है
और जो दूसरी भुजा बचेगी फिर वो हमारी बच जाएगी लंब। यदि आप ये कोण इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर ये आधार और ये लंब कहलाएगा, तो ये भी ध्यान रखना है। अब इसमें इसने दिया हुआ है कि टेंजेंट ए 1/√3 है। tan ए 1/√3, और इसको हम एक तरह से त्रिभुज की दो भुजाएं मान सकते हैं इसकी, ये बटे ये। अब tan ये लिखा हुआ है tan, लंब बटे आधार। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसका लंब जो है वो 1 और आधार जो है 3/√3 ले सकते हैं, आनुपातिक रूप से ये ले सकते हैं। तो जब तक ये त्रिभुज नहीं आएगी तो आप साइन और कोस जो आपको निकालने वो नहीं निकाल नहीं पाएंगे। तो पहले ये निकालेंगे, हम कर्ण निकालेंगे। तो चित्र अनुसार, पिछले सवाल भी हमने सारे ऐसे ही किए हैं, तो चित्र अनुसार क्या लिखेंगे, AC²। तो कर्ण जो है वो वर्गों का जोड़ होता है, इन दोनों का वर्ग जुड़ेंगे, AB का वर्ग और इधर BC का वर्ग। तो ये जोड़ लें, AB का मतलब 3 का वर्ग और ये 1 का वर्ग, 3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, तो ये हो जाएगा 4। ये तो आया आपके पास AC का वर्ग। तो आपको AC निकालना है तो दोनों और वर्गमूल ले लें। तो इस तरह से जो कर्ण है वो आ जाएगा जी हमारा 2। तीनों भुजाएं ही समकोण त्रिभुज की अब हमारे पास हैं। जब तीनों भुजाएं हैं तो ये 6 के 6 अनुपात अब हम लिख सकते हैं। हमें लिखना ही क्या है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये लिखने हैं, वो सारे हमारे पास हैं। लेकिन हमें सारे ना चाहिए, सारे नहीं चाहिए जी, हमें चाहिए साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी। अब ध्यान देंगे यहाँ फर्क है इनमें। साइन ए का मतलब यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो ये आधार है, बाकी लंब और कर्ण, ये लंब और ये कर्ण। और जब कोस सी आप निकालें तो क्या चेंज होगा, फिर कोस सी का मतलब सी तो यहां बना हुआ है, तो फिर आप इसको आधार लेंगे और इसको लंब लेंगे, तो ये ध्यान रखना है। तो इसलिए हम इसमें ये लंब और आधार लिखते ही नहीं है, ताकि फिर ये कंफ्यूजन आपको ना हो। कर्ण तो ये रहेगा, तो लंब और आधार आप अपने दिमाग में या मन में जो है वो तुरंत जो है वो देख लेंगे कि साइन ए की बात है जी, ये आधार ये लंब, कोस सी की बात है जी, तो ये आधार ये लंब। तो कितने हैं ये निकाल लें, साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी, 4 हैं जिसमें, तो इसलिए चारों के मान लिखें। चारों कौन से, साइन ए कितना आएगा जी, साइन ए, ये कौन है साइन ए, तो साइन ए, साइन होता है पहले वाला है लंब बटे कर्ण, तो लंब ये होगा आधार ये होगा, जब ए ये है तो लंब बटे कर्ण मतलब BC बटे AC, यानी कि 1/2। कोस ए जी, तो यही कौन ले रहे हैं, तो ये आधार है, आधार बटे कर्ण होता है कोस, आधार मतलब AB बटे AC, यानी कि वर्गमूल 3/2। और साइन सी, अब जब साइन सी निकालें तो यहां आ जाएं जी, ये आधार मानेंगे अब, तो ये लंब का काम करेगा, और साइन होता है लंब बटे कर्ण। अब इसको लंब मानना हमें, तो लंब बटे कर्ण यानी AB बटे AC, तो वर्गमूल 3/2। और चौथा है कोस सी, कोस सी तो C है, तो ये आधार ये लंब और आधार बटे कर्ण जो है वो कोस होगा, तो ये हो जाएगा BC बटे AC, और यानी ये आ जाएगा हमारा 1/√3। अब इसके 2 भाग हैं, तो पहला भाग करते हैं ये सारा ये लिखने के बाद। पहला है साइन ए कोस सी की गुणा, साइन ए गुणा कोस सी और कोस ए साइन सी, कितना आएगा देखते हैं। साइन ए अभी निकाला था हमने 1/2 गुणा कोस सी, कोस सी ये है जी, ये तो क्या लिखा है कोस सी, कोस सी तो 1/2 आएगा जी, 1/2, तो ये आ गया आपका 1/2 जमा जमा कोस ए, कोस ए हो जाएगा वर्गमूल 3/2, और साइन सी, साइन सी भी वर्गमूल 3/2। देखो कितना हुआ,
गुणा कर देंगे, एक एकम एक, दो दूनी चार, तो 1/4, और वर्गमूल 3 हो जाएगा पूरा 3, या आप यूं कह सकते हैं वर्गमूल 3 वर्गमूल 3, 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3, ऐसे समझ सकते हैं। 2 दूनी 4, फिर हम इनका लघुत्तम ले लेंगे 4, 1 जमा 3, तो बराबर 4/4, कट के उत्तर आ जाएगा आखिरी में आपका 1। एक आंसर है इसका। और इसका दूसरा भाग है बिल्कुल सेम इसी तरह, कोस ए कोस सी, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखते हैं, कोस ए वर्गमूल 3/2 गुणा कोस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 गुणा साइन सी वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3 एकम वर्गमूल 3 और 2 दूनी 4, माइनस वर्गमूल 3 एकम वर्गमूल 3 और 2 दूनी 4, वर्गमूल 3/4 में से वर्गमूल 3/4 घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 0 जी। आप इनको काट भी सकते हैं, या यूं करें कि इनका 4 लघुत्तम ले लें दोनों का, यानी और आप ज़्यादा ही क्लियरली करना चाहते हैं तो ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको कि 4 एलसीएम लघुत्तम आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 3, यानी कि 0/4 बराबर 0। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन है जी। त्रिभुज बनी है, टेंजेंट दिया था, ये बटे ये होता है टेंजेंट ए के हिसाब से, क्योंकि यहाँ ए दिया हुआ, यदि यहाँ सी दे दे तो फिर कुछ और हो जाएगा। और फिर हमने ये निकाल दी, ये निकालने के बाद जो 4 हमारे पास थी हमने किए। तो अब करते हैं हम इसका 10वां प्रश्न। 10वां है त्रिभुज, तो उसमें भी जरूरत पड़ेगी हमें, नाम अलग रख देंगे, भुजाओं की लंबाइयां अलग हो जाएंगी। तो उसमें कहता है क्यू पर समकोण है और त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। तो क्यू पर समकोण है और आपको फिर निकालने क्या है, निकालने हैं साइन पी टेंजेंट पी कोस पी। तो इसको नीचे यहाँ पी लिख लेंगे फिर नीचे वाले को, क्योंकि इस कोण के हिसाब से निकालने में हमें थोड़ा इजी रहता है, ये आधार हो जाता है। तो थोड़ा सा शुरू में से बचपन से ही हम इसको आधार पढ़ते आए हैं, इसको लंब, हालांकि ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये लंब और आधार निश्चित नहीं होते। खैर, तो क्या है कि क्यू पर समकोण है, तो क्यू यहां लिखना जरूरी है जी, पी हम यहां लिख लेते हैं, बाकी रह जाता आपका आर, आर यहां लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, क्यू पर समकोण पी क्यू आर में पी आर जमा क्यू आर, इसमें 25 है, 10वां है पी आर जमा क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू जो है वो 5 है। तो पी क्यू तो 5 है, तो ये तो लिख ही लेते हैं हम, लेकिन हमें तो तीनों चाहिए, ये भी और ये भी, पर ये तीनों ना दे के इसने पी आर और क्यू आर का जोड़ दिया हुआ है, इन दोनों का जोड़ 25 है। अब कौन कितना है तो वो तो फिर देखना पड़ेगा, कैसे देखेंगे, देखिए इनमें से एक भुजा मान लें कोई सी भी, माना चलो हम ये मान लेते हैं क्यू आर, कि क्यू आर जो है वो एक्स है, तो पी आर कितनी रह जाएगी फिर, वो रह जाएगी 25 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का जोड़ 25 है, ये x है तो ये 25 माइनस एक्स है। अब इन दोनों को जोड़ें, x से x कट के 25 जोड़ रह जाएगा इनका। तो चित्र अनुसार क्या होगा, या पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं आप, क्या होना चाहिए इसमें, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का वर्ग जो पी आर का वर्ग है वो बराबर होना चाहिए जी आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, ये तो होना ही चाहिए जब समकोण त्रिभुज है। तो हम इसका इस्तेमाल करके x यानी ये भुजा निकाल लेंगे और फिर ये आ जाएगी, तो फिर ये भी आ जाएगी। अब पी आर कितनी है, ये ऊपर लिखी हुई है, पी आर का मतलब हो गया 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। पी क्यू कितनी है, पी क्यू तो 5 है जी, और क्यू आर कितनी है, क्यू आर जो है वो एक्स है। तो यदि आपको वर्ग खोलना आता है तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फिर तो वर्ग तो क्या होगा, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर
-2ab 2 गुणा 25 गुणा x, और इधर तो एक एक संख्या है, सीधा वर्ग हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, इसका x स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या है आपके पास 25 25 625, ये x का वर्ग, 25 दूनी 50x बराबर 25 जमा x का वर्ग। x का वर्ग आप कैंसिल कर सकते हैं दोनों, और बाकी क्या रह जाता है, ये 625। तो हमें x निकालना है, तो 625 को उधर ले जाएं तो इधर रह जाएगा हमारा -50x बराबर, उधर पहले 25 है, 625 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो -50x रह जाएगा जी -600, और x हो जाएगा -600 बटे -50। माइनस से माइनस काटेंगे, एक 0 काटेंगे, और 5 से कट के ये आ जाएगी जी 12। x 12 आने का मतलब ये हुआ कि जो QR है वो आपकी 12 सेंटीमीटर आएगी, QR यानी कि ये 12 आएगी, और जो तीसरी है PR आ जाएगी फिर 25 - 12 यानी कि जी 13 जी, तो ये 13 है। और आप करके भी देख सकते हैं कि इसका वर्ग जमा इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग हो जाएगा 25, 12 12 144, 144 और 25 169, और 13 का वर्ग, तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन भी ठीक है। अब हमें इसमें से बस क्या लिखने हैं, साइन पी, कोस पी और टेंजेंट पी, तीनों ही पी के हिसाब से लिखने हैं। तो फिर तो ये आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा लंब। तो लिखो जी, पहला है साइन पी, दूसरा है कोस पी, और तीसरा है टेंजेंट पी। तो साइन पी, पहले का नाम है साइन थीटा, लंब बटे कर्ण जी, कितना लंब है इसका, लंब है इसका QR, और कर्ण है PR जी, QR है 12 और PR है 13, तो ये तो साइन पी है। कोस पी, कोस है आधार बटे कर्ण, आधार का मतलब PQ और कर्ण का मतलब PR, तो PQ 5 बटे 13। टेंजेंट पी, लंब बटे आधार, लंब है QR और आधार है PQ, तो QR है 12 और ये है जी बटे 5, 12 बटे 5। तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। दोनों बड़े अच्छे सवाल हैं, ये 9वां और 10वां। 11वां जो क्वेश्चन है वो है सत्य असत्य का जी। आपको ये बताना है कि ये जो बातें इसने दी हैं क्या ये सत्य हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप सोचेंगे चित्र के हिसाब से, जैसे ये समकोण त्रिभुज बनी हुई है, इसी से परिणाम जो है ये सारे हमारे सिद्ध हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं 11वें के पहले भाग की जी। वो कहता है सिकेंट A 12/5 हो सकता है, 12/5 हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आपको संभावना यहां तलाशनी है। क्या संभावना तलाशनी है कि जो सिकेंट होता है वो होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो अब आपको ये देखना है क्या ये संभव है कि कर्ण 12 हो और आधार 5 हो। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तो ये 12 और ये 5 हो सकता है जी, यह है सत्य है। यानी ऐसी त्रिभुज हम बना सकते हैं, कोई बनानी मुश्किल नहीं है। तो कैसे भाई, इधर आप ये 5 ले लें और 5 लेके इधर समकोण त्रिभुज बना के इधर 12 माप के काट लें जहां भी कटता है, सिर्फ ये कोण कम ज्यादा हो जाएगा अपनी उससे। यानी इधर 5 ले लिया और इधर से हमने 12 पे उस भुजा को काट लें जहां कटती है, तो बन सकती है समकोण त्रिभुज। मतलब कि ये हो सकता है, संभव है। यदि इसका उल्टा लिख देता फिर क्या कहते कि सिकेंट A 5/12, मतलब कर्ण 5 आधार 12, तो वो असंभव होगा क्योंकि कर्ण तो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होगी। यदि यही छोटी हो जाएगी 5, तो ये समकोण त्रिभुज बनेगी कैसे। जब आपने यहाँ आधार 12 ले लिया, यहाँ 90 का कोण बनाया, तो 5 सेंटीमीटर उसको कैसे काटेगा जाके। यानी 5/12 लिख देता तो फिर कहते हैं हम असत्य जी, ये नहीं हो सकता, ये तो इसने गलत लिख दिया। तो लेकिन ये सत्य है क्योंकि इसमें कर्ण उसने लंबा दिया है, आधार छोटा दिया है, तो ये संभव है।
दूसरा है कोस ए कोसिकेंट ए का सूक्ष्म रूप है कि ये जो हम कोस ए लिखते हैं ये इसका छोटा रूप है लास्ट वाले का, लेकिन कोस तो हम इसको लिखते हैं। तो कोस तो दरअसल हम किसको लिखते हैं, कोस तो हम लिखते हैं कोसाइन को जी, कोसेक को नहीं लिखते। कोस ए हम किसको लिखते हैं, कोसाइन को लिखते हैं। तो ये जो इसने लिखा हुआ है कि कोस ए जो है वो कोसेक का कोसिकेंट का सूक्ष्म रूप है, छोटा रूप है। तो ये कैसा हुआ, ये असत्य हुई जी ये बात, ये तो गलत कहता है। ये तो हम किसका छोटा रूप है, ये है कोसाइन का जी। तीसरा है पहला तो ये तो बल्कि दूसरा है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, पहला बीच में रह गया था हमारा। पहला है कि टेंजेंट ए 1 से कम होता है। टेंजेंट ए सर्वदा यानी हमेशा 1 से कम ही होगा जी। आपके सामने ये अभी अभी हमने एक बनाई थी, ये भुजा इसकी 12 है, ये भुजा इसकी 5 है और ये 13 है, अभी अभी थी। तो टेंजेंट क्या आएगा इसमें, लंब बटे आधार 12/5, और 12/5 कितना होता है, 2 से 2/5 यानी 2 से भी ज्यादा है ये तो। और ये तो बनी हुई है समकोण त्रिभुज, तो टेंजेंट इसी में 12/5 आया और ये कहता है कि 1 से कम होगा। तो ये भी क्या लिखेंगे आप, ये भी असत्य बात है। ये 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे ये 5 है, ये 12 है, तो 1 से ज्यादा है। यदि ये 12 हो जाए, ये 5 हो जाए, तो 1 से कम हो जाएगा। तो टेंजेंट की वैल्यू और इसी तरह कोट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 से कम, 1 से ज्यादा, तो ये हो सकती है। तीसरा। चौथा है कि ये कहता है कि जो हम ये लिखते हैं जी कोट ए, ये कोट और ए का गुणा होता है, गुणनफल है। जैसे हम एक्स वाई लिखते हैं जी कि एक्स गुणा वाई है ये, तो भाई यहाँ भी यही मीनिंग है कि बीच में क्या, क्योंकि कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब इसकी गुणा है। तो क्या कहें इसको, देखें क्या ये सही है कि इनकी गुणा है, या यही मीनिंग है इसका कि इनकी गुणा है। जैसे आपको लिखता है कोई कोट थीटा, तो क्या कोट और थीटा की गुणा होती है, ऐसा तो नहीं है। ये क्या होता है कि उस त्रिभुज में यहाँ जो कोण बना हुआ है वो कोण लिखा जाता है यहाँ, और कोट का मतलब होगा आधार बटे लंब की। वो समकोण त्रिभुज जिसमें यहाँ थीटा का एंगल बना हुआ है, उसमें आधार बटे लंब कितना आएगा उसे हम कोट कहेंगे। कहने का मतलब कोट थीटा जो है वो कोट की थीटा की गुणा नहीं है, बल्कि इसका मीनिंग तो ये है कि एक समकोण त्रिभुज है थीटा डिग्री की, जिसमें ये न्यून कोण थीटा का है, उसमें आधार बटे लंब इतना आएगा, ये मीनिंग है इसका। तो ये गुणा नहीं है, तो ये भी असत्य बात है। और पांचवा भाग है इसका कि साइन थीटा कहता है वो 4/3 आया हुआ है, क्या ये संभव है, साइन थीटा 4/3 आया हुआ है। इसका मतलब क्या है, लंब बटे कर्ण होता है जी साइन थीटा, कि ये लंब है ये कर्ण है। कहने का मतलब ये जो लंब है इसका ये तो है 4, और जो कर्ण है इसका वो कितना है 3। क्या ये संभव है जी, भाई कर्ण तो हमने अभी सभी देखी है, ये समकोण त्रिभुज में कर्ण तो सबसे लंबा होगा। ये दोनों भुजाएं इससे छोटी ही होंगी, चाहे मामूली छोटी हो लेकिन इससे छोटी हो सकती है, छोटी होंगी, त्रिभुज बनेगी। तो एक हाइपोथेटिकल बात है कि ये बराबर हो सकती हैं बस, ये और ये, यानी कि जब आपका कर्ण इसके ऊपर आ जाएगा वो एक अलग विषय। लेकिन ये इन दोनों से कभी भी छोटी नहीं हो सकती, फिर तो त्रिभुज ही नहीं बनेगी समकोण त्रिभुज। तो मतलब, और ये कहता है कि कर्ण जो लंब है, लंब तो 4 है और कर्ण 3 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता जी। तो ये भी कैसा विषय है, यानी ये पांचवा भी क्या कहेंगे आप, ये भी असत्य है। दरअसल साइन थीटा की वैल्यू तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है, इससे ज़्यादा कभी नहीं होगी, क्योंकि ये भुजा हमेशा छोटी ही रहेगी इससे। जब 1 कब होगी, वो जब आएगा वो विषय पे बात करेंगे। तो इसी के साथ ये जो हमारी एक्सरसाइज 8.1 ये पूरी होती है। तो उम्मीद है कि आपने इसको फॉलो किया होगा। हैव ए नाइस डे।